बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 10 बायोलॉजी के वाले से चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है गैसेस एक्सचेंज, और उसका जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। तो कुछ हमने पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए, और आज जो हमारा लेक्चर है, आज वाला टॉपिक से है जो डिसऑर्डर है और रेस्पिरेटरी सिस्टम वो है लंग्स कैंसर। कौन सा है? लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर वो डेंजरस किस्म की बीमारी है। लंग्स कैंसर, हमारे लंग्स के अंदर कैंसर की बीमारी हो जाती है। वो होती क्या है? डिजीज ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन। अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है, डिजीज ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन द लंग्स टिश्यू। इन द लंग्स टिश्यू, हमारे जो लंग्स के टिश्यू हैं उसके अंदर, लंग्स के जो टिश्यूज हैं उसके अंदर सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, और वो होते भी अनकंट्रोल सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। बगैर किसी वजह के सेल जो है वो कंट्रोल से बाहर होते हैं, उनकी डिवीजन शुरू हो जाती है। तो इसको डिजीज ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन द लंग्स टिश्यू। लंग्स के टिश्यूज के अंदर जो है सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो सेल डिवाइड होते हैं, सेल डिवाइड इन द लंग्स विदाउट, ठीक है, कंटिन्यूअस कंट्रोल एंड फॉर ट्यूमर क्या बना देते हैं? ट्यूमर्स बनाते हैं। लंग्स के अंदर सेल डिवाइड होके क्या होते हैं? अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती रहती है, और फिर वो लंग्स के टिश्यूज के अंदर ट्यूमर बना देते हैं। ट्यूमर ये छोटी सी गिल्टी होती है, कैंसर की गिल्टी को ट्यूमर बोलते हैं। कैंसर की गिल्टीज को क्या बोलते हैं? ट्यूमर्स बोलते हैं। ये 9th के अंदर भी आपने डिस्कस किया था सेल डिवीजन वाले चैप्टर के अंदर, ट्यूमर्स क्या होते हैं। तो उसमें एरएनए माइटोसिस वाले टॉपिक्स के अंदर भी, क्योंकि जब सेल डिवाइड होते हैं तो उसमें सेल के अंदर जो है वो म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन सेल के जीन्स के अंदर चेंजिंग आ जाती है। चेंजिंग आने से आगे जो नए सेल बन जाते हैं वो सारे के सारे होते हैं डिफॉल्ट सेल बनते हैं, उसके अंदर फॉल्ट होते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? कोई ना कोई मसला पैदा करते हैं, वो ट्यूमर बना देते हैं। और ट्यूमर की वजह से फिर जो है वो सेल जो है कैंसर वाले सेल्स कहलाते हैं। तो इसकी जो मेन सिम्टम्स हैं, तो वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। कफिंग विद ब्लड, खांसी आएगी, खांसी के साथ ब्लड भी आएगा। वेट लॉस, ये इसकी मेन 3 सिम्टम्स हैं। एक तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सांस लेने में मुश्किल पेश आएगी, और दूसरे नंबर कफिंग होगी, और कफिंग के साथ साथ खांसी आएगी, खांसी के साथ ब्लड आएगी। इन बलगम आएगी, बलगम के अंदर ब्लड होगा। तो ये बड़ा सीरियस, और वेट लॉस जो है, लॉस बॉडी का जो है वजन वो भी कम होना शुरू हो जाता है। और इसकी मेन कॉजेज क्या हैं? इसकी कॉजेज किस वजह से ये ज़्यादा होती है? ये बीमारी लंग्स कैंसर किस वजह से ज़्यादातर होती है? तो इसकी मेन कॉजेज में जो आ जाती हैं, वो सबसे ज़्यादा जो इसकी सीरियस आ जाती हैं वो कार्सिनोजेनेस। कौन से होते हैं? कार्सिनो, किसी भी कैंसर की वजह बनने वाले जो
एजेंट होते हैं उसको बोलते हैं कार्सिनोजेंस। कैंसर कॉजिंग एजेंट इसको बोलते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। कार्सिनोजेंस कौन से होते हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट, यानी कैंसर की वजह बनने वाले जो केमिकल्स होते हैं उसको कार्सिनोजेंस कहते हैं। कैंसर की वजह बनने वाले जो केमिकल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। तो इसकी जो मेन कॉजिंग में आता है वो कार्सिनोजेंस होते हैं किसी भी कैंसर में। लेकिन लंग्स कैंसर के अंदर मेन जो कॉजेज है वो सिगरेट टोबैको स्मोक, सिगरेट टोबैको, सिगरेट स्मोक है, ये लंग्स कैंसर की मेन वजह है। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ द रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो मेन इसकी जो कॉजेज हैं, मेन इसकी लंग्स कैंसर की जो कॉजेज हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 में है कार्सिनोजेंस, खास तौर पे वो केमिकल जो सिगरेट के धुएं के अंदर होते हैं, सिगरेट स्मोक के अंदर होते हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आयोनाइजेशन ऑफ द रेडिएशन, जो रेडिएशन जो एलिमेंट जिनके अंदर से रेडिएशन खारिज होते हैं, खास तौर पे यूरेनियम वगैरह, और यहाँ एटॉमिक रिसर्च सेंटर होते हैं, एटॉमिक पावर स्टेशन होते हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी लंग्स कैंसर होता है। तो लंग्स कैंसर की जो मेन वजूहात में से जो आता है वो सिगरेट स्मोक, सिगरेट स्मोक इज मेन कॉज ऑफ लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर की जो मेन वजह है, लंग्स कैंसर की जो मेन वजह है वो सिगरेट स्मोक, सिगरेट का जो धुआं है वो लंग्स कैंसर की मेन वजह है। और जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है बनिस्बत नॉन स्मोकर्स के, बनिस्बत नॉन स्मोकर की। ये कॉजिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट जो केमिकल्स होते हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सिगरेट स्मोक है, एलिमेंट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स के अंदर जो रेडिएशन खारिज होते हैं वो है, वायरस की वजह से भी लंग्स कैंसर हो जाता है। और सिगरेट स्मोक ये मेन कॉज ऑफ लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर की मेन वजह है। तो जो धुआं सिगरेट के बर्निंग एंड के ऊपर से, सिगरेट के बर्निंग एंड है, यहाँ से जो बर्निंग एंड यहाँ से वो जो धुआं निकल रहा है वो मोर डेंजरस दैन द फिल्टर, देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर। यानी इसके सिगरेट के बैक साइड में फिल्टर लगा होता है, आपने देखा होगा, बिल्कुल व्हाइट कलर का, बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर का फिल्टर लगा होता है। और सिगरेट पीने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगता है? बड़ी मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते होंगे। तो 5 मिनट के अंदर बाद आपने देखा होगा कि वो जो फिल्टर है उसका कलर किस तरह ब्राउन भी नहीं होता बल्कि डार्क ब्राउन हो जाता है, इतना गहरा कलर हो जाता है। तो सिगरेट के धुएं की वजह से, तो ये यहाँ से जो इसके फिल्टर से धुआं निकल रहा है वो थोड़ा सा कम डेंजरस है, जितना यहाँ से उसके बर्निंग एंड से जो धुआं निकल रहा है वो ज़्यादा सीरियस है, वो ज़्यादा डेंजरस है बनिस्बत फिल्टर वाली साइड से धुआं निकलना। तो इस तरह ये धुआं जो है अगर ये फिल्टर को 5 मिनट के अंदर इतना ब्राउन कर सकते हैं तो वो जो धुआं जो हमारी बॉडी में जाएगा और हमारे लंग्स के टिश्यूज़ को और हमारे मुंह के टिश्यूज़ को और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी एयर पैसेज नहीं हैं उनको क्या ख्याल है? बिल्कुल कुछ भी नहीं कहेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए सिगरेट से जिस हद तक मुमकिन हो बचा है सिगरेट स्मोक से। और दूसरी बात आ जाती है पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग, कुछ लोग जो होते हैं तो मैं तो सिगरेट नहीं पीता, कुछ लोगों का तो मैं तो सिगरेट नहीं पीता लेकिन उसके बावजूद मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो उसमें आ जाता है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग में क्या होते हैं? इनहेलिंग ऑफ स्मोक
फ्रॉम अदर स्मोकर्स, फ्रॉम अदर स्मोकर्स, इसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग, इनहेलिंग स्मोक फ्रॉम अदर स्मोकर्स। जो सिगरेट पी रहा है और इसके साथ जो दूसरे लोग बैठे हैं सिगरेट नहीं पीते, वो उसका धुआं जो है वो स्मोक कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर उससे भी ज़्यादा खतरनाक पैदा होते हैं, क्योंकि जो बर्निंग एंड है सिगरेट का, उसके अंदर से जो धुआं निकल रहा है वो ज़्यादा डेंजरस है निस्बत फिल्टर होने वाली साइड से। तो इसलिए जो स्मोकिंग करने वाले के पास जो बैठे होते हैं, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे होते हैं और सिर्फ उसका जो धुआं सिगरेट के जलने से निकल रहा है वो उनकी बॉडी में जा रहे थे, इनहेल कर रहे थे, उनकी बॉडी में जा रहे थे, तो उनकी बॉडी के अंदर भी लंग्स कैंसर की ज़्यादा खतरा पैदा होते हैं, उनके अंदर लंग्स कैंसर के ज़्यादा खतरा पैदा होते हैं। इसलिए स्मोकिंग और जो सिगरेट स्मोकिंग के पास बैठते हैं उनको भी वहाँ नहीं बैठना चाहिए, उनको भी एहतियात करना चाहिए कि उनकी बॉडी के अंदर भी स्मोकिंग की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए उनसे बचना चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग के अंदर ये सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं, सिगरेट स्मोक इसके अंदर 50 carcinogens are known over, सिगरेट स्मोक के अंदर 50 से ज्यादा कार्सिनोजेन जो हैं वो मालूम हो चुके हैं। कितने? 50 से ज्यादा कार्सिनोजेन, यानी मुख्तलिफ किस्म के केमिकल जो स्टडी में आ चुके हैं, रिसर्च में आ चुके हैं, आर नोन, किसमें पाए जाते हैं? सिगरेट स्मोक के अंदर। आप खुद अंदाजा लगा लें कि सिगरेट के धुएं के अंदर 50 से ज्यादा कार्सिनोजेन जो हैं वो स्टडी में आ चुके हैं, नोन हो चुके हैं, मालूम हो चुके हैं, जो सिगरेट के धुएं के अंदर पाए जाते हैं। और वो मेन वजह जो है वो सिगरेट स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग्स कैंसर, मेन कॉज ऑफ लंग्स कैंसर इज सिगरेट स्मोक। तो सिगरेट स्मोक की वजह से ही ज़्यादा लंग कैंसर के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अदर्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने काजेज पढ़े आयोडाइजेशन, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन मेन जो काजेज है वो सिगरेट स्मोक। मेन काजेज क्या है? सिगरेट स्मोक जो है ये। अब इसकी प्रिवेंशन, एहतियात, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या कर सकते हैं कि जिससे हम लंग्स कैंसर को कम से कम कर सकते हैं, लंग्स कैंसर को कम से कम कर सकते हैं, इसकी शिद्दत को, इस बीमारी को हम ऐसे अपने माशरे के अंदर, अपने मुल्क के अंदर इसको कम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन करनी है, एहतियाती तदाबीर के लिए। तो एहतियाती तदाबीर क्या है? एलिमिनेशन ऑफ द सिगरेट स्मोक। Elimination of the cigarette smoke is the primary goal of prevention of the lungs cancer. क्या है? Elimination. Elimination of cigarette smoke is the primary goal. Primary goal to prevention of lungs cancer. Elimination of cigarette smoke या tobacco smoke। तो सबसे ज्यादा जो प्रिवेंशन है वो तंबाकू स्मोक या सिगरेट स्मोक को खत्म करना, इसको अपने माशरे के अंदर बहुत आकर खत्म करना, ये प्राइमरी गोल है, बुनियादी गोल कहते हैं, मंजिल है। तो वो प्रिवेंशन ऑफ द लंग्स कैंसर से बचने की मेन पर्पज जो है वो सिगरेट के धुएं को या तंबाकू के धुएं से बचा जाए, जिस हद तक मुमकिन हो उसे बचा जाए। ये मेन और पहला गोल है, पहली अचीवमेंट है सिगरेट स्मोक से बचने का। तो इस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये UN का इदारा है, हेल्थ के बारे में बहुत सारी एहतियाती तदाबीर और सारी सेशन वगैरह देते हैं सारे मेंबर कंट्रीज को। तो उसका इदारा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये UN का इदारा है। तो ये वो मुख्तलिफ कंट्रीज को
मुख्तलिफ कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है उसको एडवाइस देते हैं, उसको ये बार बार कहते हैं कि जो अपने मुल्क के अंदर जो सिगरेट के जो इश्तिहारात हैं, एडवर्टीज़मेंट हैं जो सिगरेट की और सिगरेट स्मोकिंग की जो इश्तिहारात देते हैं उसको बैन किया जाए, उसको बंद किया जाए, उसको स्टॉप कर दिया जाए, ताकि नए जो यंग लोग हैं उनको स्मोकिंग करने से रोका जाए। तो इनके अंदर ये चीज़ें फिर जज्बात उभरती हैं, वो लोगों को मुख्तलिफ पीते हुए सिगरेट देखते हैं तो उनके अंदर भी जज्बा कैसे कि हम भी पी के देखें, तो इस तरह पीते पीते वो उसके आदी बन जाते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी को तबाह कर बैठते हैं। तो इस तरह ये WHO मुख्तलिफ कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स को ये एडवाइस देते हैं कि अपने मुल्क के अंदर जो हैं सिगरेट के इश्तिहारात, एडवर्टीजमेंट और द सिगरेट स्मोकिंग स्टॉप, ताकि जो यंग लोग हैं उसको स्मोकिंग करने से बचाया जा सके। तो इस तरह इसकी प्रिवेंशन है। सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन जो है प्राइमरी बोल के सिगरेट स्मोक को स्टॉप कर दिया जाए, उसको पीना बंद कर दिया जाए, जो लोग पीते हैं उनके पास भी बैठना बंद कर दिया जाए, ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। तो आज मैं लेक्चर के अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या लंग्स कैंसर के बारे में हमने डिस्कस किया है कि लंग्स कैंसर क्या है, डिजीज ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन द सेल्स टिश्यू। सेल्स के अंदर अनकंट्रोल सेल डिवाइड होते हैं और फिर एक ट्यूमर बन जाते हैं, गिल्टी बन जाती है लंग्स के अंदर। तो जिसकी वजह से वो गिल्टी जो है वो सेल जो है लंग्स कैंसर के जो सेल हैं, सेल टिश्यूज जो हैं लंग्स के दूसरे टिश्यूज के ऊपर भी हमला करके उनको भी डैमेज कर देते हैं। तो इस तरह ये सेल पूरी बॉडी में फिर फैलना शुरू हो जाते हैं लंग्स से डैमेज करके। इसकी सिम्टम्स क्या हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, कफिंग विद ब्लड और वेट लॉस है। तो इसकी मेन कॉजेज में क्या चीज़ आती है, कार्सिनोजेंस, कैंसर की वजह बनने वाले जो केमिकल है वो, और उसमें सबसे ज़्यादा सिगरेट स्मोक, सबसे ज़्यादा क्या है तो सिगरेट स्मोक है। आयनाइजेशन ऑफ रेडिएशन की जो एलिमेंट्स की रेडिएशन है वो, और वायरस की वजह से भी ये लंग्स कैंसर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मेन वजह है लंग्स कैंसर की वो क्या है, सिगरेट स्मोक। तो सिगरेट स्मोक जो है पैसिव स्मोकिंग है, इनहेल करते हैं दूसरे स्मोकर्स को, उनके पास बैठ जाते हैं, उनका धुआं भी अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, ये भी वेरी डेंजरस होते हैं। तो इसमें सिगरेट स्मोक के अंदर नियर अबाउट 50 से भी प्लस 50 कार्सिनोजेंस आप सिगरेट के धुआं के अंदर 50 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस हैं वो मालूम हो चुके हैं जो कैंसर की मेन वजह बनते हैं। तो इसकी प्रिवेंशन ये है किस तरह एहतियाती दवा करनी, और एहतियाती दवा के लिए एलिमिनेशन ऑफ द सिगरेट स्मोक इज द प्राइमरी गोल ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द लंग्स कैंसर। तो सिगरेट के धुएं को, सिगरेट को छोड़ना, इससे बचना, ये मेन और पहला असूल है लंग्स कैंसर के बचने के। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ कोई गवर्नमेंट्स को ये एडवाइस देते रहते हैं, कहते रहते हैं कि सिगरेट के इश्तिहारात के ऊपर और इसके ऊपर बैन लगाया जाए, इसको बंद किया जाए, ताकि यंग लोग हैं इसके अंदर सिगरेट पीने के जज्बात पैदा ना हो सकें और वो उनसे बच सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।